दोस्तों नमस्ते, मैं योगाचार्य दानवीर हमारे YouTube चैनल समयोग फाउंडेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा यह चैनल योग, आध्यात्म और वैदिक संस्कृति को समर्पित है। हम योगाभ्यास के विभिन्न आयामों का इस चैनल के माध्यम से प्रसारण करेंगे, लेकिन उससे पूर्व योग के बारे में जानना जरूरी है। संक्षिप्त में योग का अर्थ समाधि होता है, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है, आत्म साक्षात्कार होता है। आसन और प्राणायाम का प्रॉपर लाभ प्राप्त करने के लिए योग को जानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए कुछ व्यवहारिक चीज़ हैं कि हमें अपने समाज के साथ, लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार होना चाहिए, किस तरह का हमारा आचरण होना चाहिए, तो उसके लिए यम नियम को जानना परम आवश्यक है। बिना यम नियम को जाने हम योग में बहुत ज़्यादा कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर योग का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करना है तो यम नियम को जानना बहुत ज़रूरी है। यम और नियम, यम 5 हैं, नियम 5 हैं। यम के बारे में बताऊंगा। यम का अर्थ होता है निषेध या नियंत्रण, या अपने मन और इंद्रियों का शुद्धिकरण के द्वारा अपने आचरण को अच्छा करना, अपने चरित्र को अच्छा करना, अपने व्यवहार को अच्छा बनाना। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन आनंद में, सुख में बनेगा और शरीर और मन से स्वस्थ भी बनेंगे। तो 5 यम कौन से हैं? पहला है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। यम और नियम ये वो सार्वभौमिक सत्य हैं जो सार्वकालिक हैं, जो करोड़ों वर्ष पहले भी थे, अब भी हैं और सदा रहेंगे। वो एक जैसे रहते हैं। कौन कौन से हैं यम, इसके बारे में बता रहा हूँ। पहला अहिंसा, अर्थात मन, वचन, कर्म से प्राणी मात्र के प्रति, जीव मात्र के प्रति हिंसा का भाव ना लेके आना, दया का भाव लाना, करुणा का भाव लेकर के आना, यानी किसी भी तरह से जीवों की हत्या ना करना, ना किसी से करवाना, ना किसी को उकसाना, ना स्वयं करना, अहिंसा कहलाती है। जितनी भी आजकल हम अपने आसपास या पूरे संसार में समस्याएं देख रहे हैं, वो हिंसा की वजह से हैं। कोरोना जैसे वायरस भी हिंसा की वजह से पैदा होते हैं, जीव जंतुओं के मारने से होते हैं। प्राकृतिक जो भी चीज़ें मिली हैं उनसे हमें कोई व्यवधान नहीं होता है, उनसे कोई फ्लू भी पैदा नहीं होता है। कभी आपने नहीं सुना होगा रोटी से, अन्न से फ्लू होता है, घी दूध से या फलों से फ्लू होता है, लेकिन आपने बहुत सारे पक्षियों से बर्ड फ्लू या बहुत सारी बीमारी जीव जंतुओं से आती हुई ज़रूर देखी होंगी, क्योंकि वो सब जीव हत्या से होता है। तो इसलिए हमें अहिंसावादी बनना है। सत्य, मन वचन कर्म से सत्य बोलना है। सत्यवादी बनेंगे तो इससे दूसरों को भी कष्ट नहीं होगा और स्वयं भी हम दुखों से बचे रहेंगे, इसलिए सत्य का पालन करना है। अस्तेय, चोरी ना करना, दूसरों की वस्तुओं पर कुदृष्टि ना डालना। वैसे तो अपना कुछ है ही नहीं, अपना शरीर भी नहीं है, अपना मन भी नहीं है, शरीर भी नहीं है, सब कुछ पराया है, सब कुछ एक दिन छूट जाता है। किंतु फिर भी हमें अपनी वस्तुओं का, शरीर का और इन चीज़ों का भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार करना भी एक तरह से स्तेयी है, इसलिए हमें दूसरों की वस्तुओं को नहीं चुराना है और अपनी वस्तुओं को भी अहंकार ना करके परोपकार की भावना रखनी है। तो यह अस्तेय कहलाता है। ब्रह्मचर्य अगला है, चौथा ब्रह्मचर्य, अर्थात ब्रह्म में विचरण करना, परमात्मा में विचरण करना, परमात्मा का एहसास हमेशा बने रहना, अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, अपने मन को वश में रखना और अपने वीर्य की रक्षा करना, ओज की रक्षा करना ब्रह्मचर्य कहलाता है। अंत में 5वां अपरिग्रह है।
अर्थात अप्रिग्रही बनना, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह ना करना। हमारा सारा जीवन वस्तुओं को संग्रह करने में ख़त्म हो जाता है, व्यतीत हो जाता है। हम स्वयं को जान भी नहीं पाते हैं, या हमारा संसार में क्या उद्देश्य है आने का वो भी नहीं जान पाते हैं, और इसी से तमाम दुख उठाते रहते हैं, तनाव में, स्ट्रेस में जीते रहते हैं। लेकिन हम उतनी ही वस्तुओं का उपयोग करें जो हमारे लिए आवश्यक हैं, जिनसे हमारा जीवन निर्बाध रूप से, सहज रूप से चलता रहे। अगर हमारे पास ज़्यादा वस्तुएं हैं, ज़्यादा धन दौलत आती है, तो उसे हमें समाज कल्याण में लगाना चाहिए, पर कल्याण में लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग नीडी हैं जिनको वास्तव में उनकी आवश्यकता होती है, तो उनको दे देना चाहिए। और दूसरों को बांटने से हमें परम आनंद की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी। हम बहुत आनंद के साथ अपने जीवन को व्यतीत करेंगे। तो ये 5 नियम हैं, बहुत व्यवहारिक बात है, इनको हमें धारण करना चाहिए। और नियम, अगला है नियम। नियम भी 5 हैं। 5 नियम कौन से? शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। शौच का मतलब होता है शुद्धिकरण। अपने आसपास की वातावरण की शुद्धि करनी चाहिए, अपने कपड़ों को शुद्ध रखना चाहिए, अपने शरीर की शुद्धि करनी चाहिए। जैसे स्नान से शरीर शुद्ध होता है, इसी तरह से अपने मन को भी विचारों से शुद्ध रखना चाहिए। मन में भी अच्छे विचार, सकारात्मक विचार आने चाहिए, ऐसा भाव हमारे हृदय में बना रहे। दूसरा, खाने पीने से भी शरीर में बहुत सारी गंदगी होती है, उसका भी शुद्धिकरण करना चाहिए। योग में षटकर्म की क्रिया हैं, जल लेती है, कुंजल क्रिया है, धोती है, इनसे हम आंतरिक शुद्धि भी शरीर की कर सकते हैं। तो हमें शौच का पालन करना चाहिए, शुद्धिकरण का पालन करना चाहिए। संतोष, पूरे दिन खूब परिश्रम करने के पश्चात, मेहनत करने के पश्चात जो भी हमें प्राप्त हो, उससे हमें संतुष्ट रहना चाहिए, उसमें हमें आनंदित रहना चाहिए, उसे ग्रहण करना चाहिए। संतोष का भाव बना रहना चाहिए, यही संतोष है। तप, अपने उद्देश्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ने में जो कष्ट, समस्याएं आती हैं या जो द्वंद्व आते हैं, उनको सहन करना तप कहलाता है। एक बच्चा सुबह उठता है, उठ कर के तैयार होता है, स्कूल जाता है, उसे सर्दी भी लगती है, गर्मी भी लगती है, कष्ट भी होता है, लेकिन उसको पता है कि मुझे अच्छी शिक्षा लेनी है और शिक्षा लेकर के समाज और राष्ट्र की सेवा करनी है, तो वो सुख, दुख, गर्मी सब कुछ सहन करते हुए जाता है। माता पिता अपने बच्चे को तैयार करते हैं, तो वो भी बहुत सारे कष्टों को सहन करते हैं। ये तप है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, समत्वम योग उच्यते, अर्थात हर परिस्थिति में सम बने रहना। सुख, दुख, मान, अपमान, लाभ, हानि, जय, पराजय, इन परिस्थितियों में जो सम बना रहता है, आनंद से अपने जीवन को व्यतीत करता है, वही योगी कहलाता है, ऐसा भगवान कृष्ण ने कहा है। तो इस तरह का तप हमें करना चाहिए। चौथा है स्वाध्याय। स्वाध्याय, सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना। हमारे जितने भी सत्य शास्त्र हैं, वेद आदि उपनिषद हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, दर्शन है, गीता है, रामायण महाभारत आदि ग्रंथ हैं, उनका हमें अध्ययन करना और उन्हें आचरण में लेकर के आना। और स्वयं अध्ययन, यानी अपना स्वयं का भी अध्ययन करना चाहिए। नित्य प्रति बैठ करके हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उसका भी चिंतन मनन करते रहना चाहिए। यह स्वाध्याय कहलाता है। और अंत में 5वां है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान अर्थात ईश्वर की विशेष भक्ति करना, ईश्वर को अपने समस्त कर्मों को समर्पित करके ईश्वर के गुणों का निरंतर चिंतन करना, ईश्वर का धन्यवाद करना, ईश्वर की विशेष भक्ति करना, अपने आसन को ईश्वर के प्रति रखना। जब हम ईश्वर के करीब रहते हैं तो समस्त दुखों से छूट जाते हैं। कैसे छूट जाते हैं? जैसे एक शीत से, सर्दी से आतुर व्यक्ति जब अग्नि के पास चला जाता है, अग्नि के पास पहुंच जाता है, तो उसकी सर्दी समाप्त हो जाती है। इसी तरह से जब हम परमात्मा के करीब हो जाते हैं तो हमारे समस्त दुख समाप्त हो जाते हैं। तो
हमें ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, ईश्वर की विशेष भक्ति करनी चाहिए। तो इस तरह से यम और नियम ये व्यवहारिक सी बातें हैं, इनको हम धारण करेंगे, आचरण में लेकर के आएंगे तो हमें योग, आसन, प्राणायाम करने का प्रॉपर लाभ प्राप्त होगा। तो आइए, आज यम नियम के विषय में मैंने अपने संक्षिप्त में वे विचार रखे। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमस्ते।